दोस्तों, किशमिश को कुदरती मिठास का एक अहम जरिया करार दिया जाता है। ये दरहकीकत अंगूर को खुश्क करके बनाई जाती है और इसका शुमार खुश्क मेवाजात में भी किया जाता है। दोस्तों, ये फौरी तवानाई फराहम करने का ऐसा ऑर्गेनिक जुज़ है जो बगैर किसी भी नुकसान के सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। दोस्तों, किशमिश को पानी में भिगोने का तरीका क्या है? किशमिश को पानी में क्यों भिगोकर इस्तेमाल करना चाहिए? पानी में भीगी किशमिश के तिब्बी फवाइद क्या हैं? ये जिस्म को जहरीले मादों से कैसे पाक करता है? ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है? हाजमे को कैसे बेहतर बनाता है? हड्डियों और दांतों के लिए क्यों मुफीद है? और दिल की सेहत को क्यों बेहतर बनाता है? जिनसी मसाइल के लिए कैसे फायदेमंद है? और किशमिश के इस्तेमाल में आपको क्या एहतियात करनी चाहिए? इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप सभी देखने और सुनने वालों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किशमिश को पानी में भिगोने का तरीका। दोस्तों, किशमिश मुख्तलिफ इकसाम की होती हैं। इसमें जायके का फ़र्क होता है, मगर फ़वाइद के हवाले से सब ही एक जैसे होते हैं। दोस्तों, इसको पानी में इस तरीके से भिगोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए 15 से 20 तक खुश्क किशमिश ले लें और उसको अच्छी तरह धो लें और उसके बाद उनको 1 गिलास पानी में भिगो दें और रात भर भीगा रहने दें। इसके बाद सुबह निहार मुँह उनको खा लें और पानी को पी लें। दोस्तों, जो अभी मैंने आपको किशमिश को पानी में भिगोने का तरीका बयान किया है, क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं आता कि किशमिश को पानी में क्यों भिगोकर इस्तेमाल करना चाहिए? दोस्तों, पानी में भिगोकर किशमिश को इस्तेमाल करने से इसके फ़वाइद में इजाफा हो जाता है और ये फौरी तौर पर खून का हिस्सा बन जाता है और सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करता है। दोस्तों, इसके अलावा इस तरह से इसकी एंटीऑक्सीडेंट असरात में इजाफा हो जाता है। यही वजह है कि किशमिश को पानी में भिगोकर इस्तेमाल करना चाहिए। पानी में भीगी किशमिश के तिब्बी फवाइद। दोस्तों, पानी में भीगी हुई किशमिश के फवाइद बेशबहा होते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम अभी बात करेंगे। नंबर 1, जिस्म को जहरीले मादों से पाक करता है। दोस्तों, जब इंसान निहार मुँह किशमिश वाला पानी पीता है और किशमिश को खाता है तो उससे जिस्म में मौजूद जहरीले मादे डिटॉक्सीफाई हो जाते हैं। इससे एक जानिब तो सेहत बेहतर होती है, इंसान बीमारियों से महफूज होता है और उसकी कुव्वत मुदाफ़त मजबूत होती है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दोस्तों, किशमिश के अंदर बड़ी मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है जो जिस्म में सोडियम के असरात को कम करता है। दोस्तों, याद रहे, जिस्म में सोडियम की मौजूदगी ब्लड प्रेशर के इजाफे का सबब बनता है। इस वजह से किशमिश ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा कर सकता है और जिस्म को ठंडक फराहम करता है। नंबर 3, हाजमे को बेहतर बनाता है। दोस्तों, किशमिश में फाइबर की बड़ी मिकदार मौजूद होती है और रात भर भीगे रहने की वजह से ये जेल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिससे इसकी अफादियत बढ़ जाती है। दोस्तों, इस वजह से निहार मुँह जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये पेट साफ करके हाजमे के अमल को तेज करता है और इसके अफ़आल को दुरुस्त करता है। नंबर 4, हड्डियों और दांतों के लिए मुफीद। दोस्तों, 100 ग्राम तक किशमिश में 50 ग्राम तक कैल्शियम मौजूद होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ अक़साम के विटामिन और मिनरल की मौजूदगी इसको हड्डियों और दांतों के लिए बहुत मुफीद बनाता है और इसका सुबह निहार मुँह भिगोकर इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत और दांतों को चमकदार बनाता है। दोस्तों, मसूड़ों के मसाइल जो कैल्शियम और विटामिन सी की कमी के सबब होते हैं, उनको भी दुरुस्त करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। नंबर 5, दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। दोस्तों, किशमिश को भिगोकर इस्तेमाल करने के सबब एक जानिब तो जिस्म से जहरीले मादे खारिज होते हैं, जिससे खून साफ होता है और दूसरी जानिब ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। दोस्तों, ये तमाम अवामिल मिलकर दिल के अफ़आल को बहुत सपोर्ट करते हैं, जिससे शरियानों में खून के बहाव में बेहतरी आती है और ताज़ा खून बनता है और दिल को ताकत मिलती है। नंबर 6, जिनसी मसाइल का हल। दोस्तों, आमतौर पर मर्दाना कमजोरी के लिए किशमिश का इस्तेमाल एक कुश्ते की हैसियत रखता है और मर्दाना कमजोरी का खात्मा करता है, सराते अंजाल को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ मर्दाना स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, जिससे शादीशुदा अफराद की जिंदगी को एक सुकून मिलता है। किशमिश के इस्तेमाल में एहतियात। दोस्तों, अगरचे किशमिश में कुदरती मिठास मौजूद होती है, मगर इसके बावजूद ये ज़ियाबैतिस के मरीजों के लिए नुकसान का सबब बन सकता है और इसके खून में शुगर लेवल को बढ़ाने का बाइस हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी इसके इस्तेमाल करते हुए ये याद रखना चाहिए कि ये ब्लड प्रेशर की दवा का नैमो बदल नहीं हो सकता।
ताहम ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मुआविन ज़रूर साबित हो सकता है, मगर ऐसे तमाम मरीजों को चाहिए कि वो इसके इस्तेमाल से कबल अपने मुआलिज से इसके हवाले से मशवरा ज़रूर कर लें। दोस्तों, डॉक्टर से मशवरा करने और उसकी एडवाइस लेने के बाद ही उन मरीजों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।